टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट कार्डियोजेनिक शॉक। कि हम देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक क्या चीज़ होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, इसकी ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन वी लुक डेफिनेशन कि कार्डियोजेनिक शॉक जो है एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। इसके अंदर देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक occur when heart muscles lose its contractile system and power. That means कि जो हार्ट है वो अपने मसल्स की जो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो लॉस कर देता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है, जो पावर होती है वो अपनी खो देता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, यानी जो ब्लड पंप है वो नहीं कर पाता है। एक शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है, उस चीज़ को हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। इन दिस कंडीशन देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शन। कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है वो अपनी पूरी तरह से फंक्शन एक्टिविटी जो है वो लॉस कर देता है, वो कंप्लीटली बंद कर देता है अपना फंक्शन। इसके देखते हैं ईटियोलॉजी, दैट मीन्स कोज क्या क्या होंगे, ऐसे कौन कौन से कारण होंगे जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक है वो कंडीशन क्रिएट होती है। तो फर्स्ट वन इसमें लिखा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या चीज़ होती है कि वेंट्रिकल्स के अंदर इरेगुलर इम्पल्सेस का जनरेट होना या फिर इम्पल्सेस जनरेट ही नहीं हो पाना, उस कंडीशन को हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। सेकेंड, सर्कुलेटरी कोलैप्स। कि अगर जो सर्कुलेशन है वो अगर कोलैप्स हो जाए, जो ब्लड अमाउंट वो डिक्रीज हो जाए इसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। सडन हाइपोटेंशन। कि अगर पर्सन को हाइपोटेंशन की कंडीशन है और सडनली जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन पड़ जाता है 60 mm ऑफ से जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डाउन आ जाता है, तो उसको हम उसकी वजह से जो है कार्डियोजेनिक शॉक क्रिएट हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हार्ट को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो अपना आगे वर्क भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है वैसोमोटर कोलैप्स। वैसोमोटर कोलैप्स का मतलब ये है कि उनके जो वेसल्स है उसके अंदर अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कि जो भी वेसल्स हैं, जो मेनली एग्जांपल अगर हम जो ऑर्टा वगैरह लेते हैं या जो हार्ट को जो ब्लड प्रोवाइड करती है कॉर्नरी आर्टरी है, उसके अंदर क्या होता है अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई जो है वो टिश्यूज़ को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन क्रिएट होती है। प्रोफाउंड हाइपरथेमिया। इसके अंदर मैंने लिखा है एक्सेसिव हीट टिश्यू डैमेज। कि इसके अंदर क्या होता है, हाइपरथर्मिया का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो बहुत अमाउंट तक डैमेज होंगे। अगर उनको जैसे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी प्रॉपरली, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है, देन इस्चीमिया और फिर नेक्रोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, जो कि एक कार्डियोजेनिक शॉक का बहुत ही जो बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं वो इसकी वजह से क्रिएट होता है। सीएनएस डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। क्योंकि अगर जो नर्व इम्पल्सेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, जो हार्ट को नर्व सप्लाई होती है, वेगस नर्व, अगर उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक्स है वो क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, हाइपोवोल्यूमिक शॉक। कि अगर ब्लड अमाउंट कम है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है हाइपोजेनिक शॉक क्रिएट होता है, और हाइपोजेनिक शॉक की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक भी क्रिएट होता है। सीवियर हैमरेज। कि अगर हाइपरटेंशन की जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन है और उसके अंदर क्या होता है कि
हाइपरटेंशन में आर्टरीज है, वेसल्स है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो रप्चर्ड भी हो जाती है कई बार। तो अगर वो रप्चर्ड हुई है तो ब्लड लॉस, इंटरनल हैमरेज की कंडीशन क्रिएट होती है। और अगर हैमरेज, सीवियर हैमरेज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड अमाउंट है वो लॉस होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है वो डाउन आएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मैंने यहाँ लिखा, सेप्टिसीमिया क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी इन्फेक्शन। अगर पूरी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन मान लो या लिम्फेटिक इन्फेक्शन मान लो, जिसकी वजह से क्या होता है ये कार्डियोजेनिक शॉक का कंडीशन क्रिएट होने के चांस रहता है। एक्सीडेंट कि अगर एक्सीडेंट की कंडीशन है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हेमरेज की कंडीशन होगी, हेमरेज की वजह से क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। एनेस्थेटिक ड्रग ओवरडोज, क्या हम सबको पता है एनेस्थेशिया क्या करता है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको डाउन कर देता है, उसका जो वर्क होता है वो डाउन हो जाता है उससे। अगर उसका ओवरडोज हो जाता है, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि यहाँ हमने देखा कि CNS डैमेज लिखा हुआ है, तो उसी की वजह से जैसे अगर एनेस्थेशिया की ओवरडोज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, CNS जो है वो डैमेज होने के चांस रहेंगे, जो बॉडी जो है वो अपने जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक है वो कंडीशन क्रिएट होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ मायोकार्डियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर ड्यू टू MI, कि अगर MI की वजह से मायोकार्डियल लेयर है या लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से क्या प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर मायोकार्डियल लेयर डैमेज हुई है तो दैट मीन्स वहाँ ऐसे नोड एवेनोस है वो प्रॉपर इम्पल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या ऑर्टा निकलती है, तो ऑर्टा से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में ब्लड नहीं आ पाएगा, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा उसके अंदर, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होने की कंडीशन रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऐसी वो प्रोसेस क्या होती है इसकी जिसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होती है या किस तरह से कंडीशन क्रिएट होती है वो देखते हैं। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर या प्रिस्पॉन्डिंग फैक्टर, कि अगर किसी जो भी अपने ईटियोलॉजी पढ़ी है उसमें से किसी की वजह से भी क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ हार्ट मसल्स, कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर जो है वो क्या होगी, इम्पेयरमेंट होगी। दिस रिजल्टिंग इन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हार्ट की जो भी मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डाउन आ जाएगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिजल्टिंग इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, ये कार्डियक आउटपुट जो है वो डाउन आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और जो ब्लड सप्लाई है वो भी अफेक्टेड होंगे, वो भी डिक्रीज आ जाएंगे। नेक्स्ट, द लेक ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल रिजल्ट in content damage to the heart muscles, lead to further decrease the contractile power and continued ability of the heart muscles to provide blood and oxygen to the vital organ, कि अगर ये कंटिन्यू रहती है ये प्रोसेस कि हाँ अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ है और उसकी वजह से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हुई है, तो क्या करते हैं जो हार्ट मसल, अगर नॉर्मल चीज़ है कि अगर किसी भी ऑर्गन को या किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो सेम ये चीज़ यहाँ अप्लाई होती है कि हार्ट की मसल्स को अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, वो जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें नेक्रोसिस की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, अदर जो भी ऑर्गन्स है जो ऑर्टा के थ्रू जो ब्लड सप्लाई होता है, चाहे थोरेसिक एरिया हो, चाहे एब्डोमिनल एरिया हो, चाहे पेरिफेरल एरिया हो या ब्रेन हो, वहाँ पर भी क्या है ये वो जो ऑर्गन्स है वो अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। एट द एंड स्टेज कार्डियोमायोपैथी
सीवियर वल्वर डिसफंक्शन एंड वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, पिस्पेक्टेड कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसके एंड स्टेज में क्या होता है कि अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि कार्डियक मायोपैथी जैसी कंडीशन। कार्डियक मायोपैथी क्या होती है कि जो हार्ट की जो मसल्स है वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें स्वेल्ड होना स्टार्ट हो जाती है अगर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो वॉल्वर जो डिसफंक्शन है, जो हार्ट के वॉल्व्स है वो डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व वो डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एन्यूरिज्म वो होता है कि जहाँ अगर जो भी आर्टरी है उसके ऊपर क्या बबल फॉर्म बन जाता है, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। वो कंडीशन जो है कार्डियोजेनिक शॉक के जो एंड स्टेज होती है वहाँ पर अपन को ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं कि जिसकी वजह से अपन ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन को जो है कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन हुई है। तो फर्स्ट वन है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न होता है पर्सन को बिकॉज ऑफ हार्ट से प्रॉपर ब्रेन की तरफ जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ब्रेन भी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न होगा। रेस्टलेसनेस की कंडीशन होगी क्योंकि अगर टिश्यू डैमेज हो रहे हैं अंदर से तो, या हैमरेज की कंडीशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्टलेस की कंडीशन होती है। मेंटल लेथार्जी ड्यू टू पुअर परफ्यूजन ऑफ ब्रेथ, कि जो मेंटल लेथार्जी है, थकावट जैसी कंडीशन है, आलस जिस तरह से अपन कह सकते हैं वो कंडीशन है, वो किसकी वजह से होगा कि जो ब्रेन को जो प्रॉपर परफ्यूजन वो कंडीशन है जहाँ प्रॉपर किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन होती है, उस कंडीशन को अपन परफ्यूजन कहते हैं। तो अगर ब्रेन का पुअर परफ्यूजन हो रहा है तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। लो सिस्टोलिक प्रेशर, कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो डाउन पड़ जाए क्योंकि हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर है वो डाउन आ जाता है और जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन क्रिएट। तो कोज के अकॉर्डिंग इसके अंदर साइन सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया का मतलब है कि 400 ml से कम पूरे डे के अंदर यूरिन जो है एक्सक्रीट होता है, उस कंडीशन को हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। तो वो कंडीशन क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है ऑर्गन्स को। तो अगर किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी अपना बॉडी का जो वेस्ट है जो यूरिन के थ्रू निकलता है वो प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया की कंडीशन क्रिएट होगी। कोल्ड क्लैम्प स्किन, जो स्किन है वो कोल्ड रहेगी क्योंकि जो इसके अंदर जो वाइटल साइंस होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। ठीक है। हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी, जो लो सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि हाइपोटेंशन की कंडीशन किस तरह से क्रिएट होती है। ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन क्रिएट होगी। ट्रेकिकार्डिया, अभी यहाँ ध्यान देना, ट्रेकिकार्डिया क्या कंडीशन होती है, जहाँ जो हार्ट बीट जो है अबोव 100 बीट पर मिनट चली जाती है, उस कंडीशन को हम ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। तो उसकी कंडीशन भी क्रिएट होगी। डिफ़िकल्टी टू आइडेंटिफाइड हार्ट साउंड, हार्ट की जो साउंड होती है वो नॉर्मल होती है, लब एंड डब की साउंड होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो हार्ट साउंड है वो चेंज हो जाएगी और हार्ट की जो साउंड है वो प्रॉपरली अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वीक 3D पल्स, कि जो पल्स रेट है, जो पल्सेशन है वो वीक हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल वैसो कॉन्ट्रैक्शन लीड टू साइनोसिस एंड गैंग्रिया, कि जो पेरिफेरल एरिया के अंदर वैसो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो क्या किस चीज़ को लीड करता है, साइनोसिस एंड गैंग्रिया की कंडीशन। साइनोसिस जहाँ ब्लूइश ऑफ स्किन कलर हो जाता है, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट प्रॉपर ना होने की वजह से। गैंग्रिया एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो सड़ना स्टार्ट हो जाता है कोई ऑर्गन, उस कंडीशन को गैंग्रिया कहते हैं। तो उसकी पेरिफेरल वैसो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइनोसिस गैंग्रिया जैसी कंडीशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है डिस्पीनिया, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी पर्सन की। टेकिपनिया, ठीक है। डिसरिथमिया, डिसरिथमिया की जैसी कंडीशन है, जो हार्ट की जो रिदम है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। चेस्ट पेन पर्सन को रहेगा, नॉर्मल चीज़ है। रिस्क ऑफ परमानेंट सेरेब्रल डैमेज,
कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर कार्डियोजेनिक शॉक बड़ा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेरेब्रल जो है वो परमानेंटली डैमेज रहने का एक रिस्क जो है इसमें रहता है। हाइपोक्सिमिया, हाइपोक्सिमिया मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, उस कंडीशन को हाइपोक्सिमिया कहेंगे। रिस्क ऑफ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, कि अगर जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा, अगर हार्ट के अंदर ही शॉक की कंडीशन हुई है तो वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। किसकी वजह से, अगर हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा तो ब्लड आगे पास नहीं होगा और अदर ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। इसके अंदर मेनली जो इफेक्ट होता है वो होता है थोरेसिक एरिया, लीवर, किडनी, ये जो चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस टेस्ट, कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस टेस्ट है जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन को कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन हुई है। तो फर्स्ट वन इसमें है ब्लड टेस्ट। पर्सन का ब्लड टेस्ट करेंगे, मेनली WBC काउंट करेंगे कि अगर पर्सन को इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर इन्फेक्शन की वजह से ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं क्रिएट हुई है। नेक्स्ट है PCWP, यानी कि पल्मोनरी वेज प्रेशर, जो है हम पल्मोनरी कार्डियक वेज प्रेशर जो है हम इसमें देखते हैं कि जो उसका जो प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर जो होता है 180 से जो है अबव अपन को मिलता है, जो वो नॉर्मल प्रेशर होता है वो प्रेशर जो है हम डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, कि चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। केराटिन टेस्ट, केराटिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है, वो टेस्ट करेंगे, अगर उसका अमाउंट बढ़ा तो उसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होगी। लीवर एंजाइम अल्ट्रेशन, के जो लीवर के जो एंजाइम्स अगर वो अल्ट्रेट हुए हैं तो वो टेस्ट अपन इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट, कि इस कंडीशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, वो कंडीशन देखते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है इसमें, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसके अंदर एग्जांपल लिखा है डिजॉक्सिन, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव इनोट्रोफिन ड्रग अपन दे सकते हैं, यानी कि डोपामिन जो है अपन वो दे सकते हैं उसको। वेसोडायलेटर दे सकते हैं, जो वेसल्स को है डायलेट करेगी और प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने में हेल्प करेगी। वेसो प्रेशर ड्रग देते हैं कि जो वेसल्स के अंदर प्रेशर को अराइज करेगी, अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन है तो उसमें, ठीक है। यूज़ ऑफ डायरेटिक्स, कि अगर ओलिगोयूरिया की कंडीशन है तो डायरेटिक्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से बॉडी का जो वेस्ट है वो निकल सके और प्रॉपरली सर्कुलेशन भी हो सके। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, कि सर्जिकल मैनेजमेंट अपन इसका कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर है कार्डियक पल्मोनरी बाईपास सर्जरी। इसके अंदर जो है कार्डियक पल्मोनरी बाईपास सर्जरी, अगर कोई भी क्लोटिंग वगैरह हुई है या जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई है तो उस चीज़ को अपन देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टिंग डिवाइस, कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है तो उसके ऊपर क्या करेंगे हम, एक डिवाइस आता है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जगह सिचुएटेड करेंगे और वो जो प्रॉपरली जो इम्पल्सेस है वो जनरेट करने में हेल्प करता है। इमरजेंसी कार्डियक सर्जरी, या तो हम जो है इमरजेंसी कार्डियक सर्जरी करेंगे, या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जो कंडीशन है या जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे। थैंक यू।